आज हम बात करेंगे एक वेल नोन फेस रश्मि देसाई की। जितना ऑडियंस ने उन्हें ऑन स्क्रीन लाइक किया है, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से कंट्रोवर्सीज में रही हैं। तो चाहे फिर शो के सेट पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फाइट हो, उनका अब्यूजिव और टॉक्सिक मैरिज हो, या फिर टीवी पे हुआ चीटिंग, इस वीडियो में हम इन सब बातों के साथ जानेंगे कि क्यों रश्मि ने सलमान खान की फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, और क्यों टीवी की सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उन पे एक टाइम ऐसा आया था जब वो होमलेस हो गई थी। रश्मि देसाई का असली नाम है शिवानी देसाई। 13 फरवरी 1986 को आसाम में जन्मी रश्मि देसाई गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं। बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और रश्मि अपनी माँ और भाई गौरव देसाई के साथ मुंबई में पली बढ़ी हैं। उनका बचपन बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। सिर्फ 16 साल की एज में रश्मि ने ठान लिया था कि उन्हें अपनी मदर की हेल्प करनी है। वो या तो एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी या फिर डांसर, लेकिन उन्होंने डांस सीखना, दूसरों को सिखाना और वहीं से कमाना शुरू किया, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि उनकी एक जरूरत थी। 2002 में रश्मि ने एक फिल्म कन्यादान से डेब्यू किया। उसके बाद वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई और अपना नाम बदलकर दिव्या रख लिया। 2003 से 2010 तक उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी हैं। देन रश्मि देसाई को एक बॉलीवुड फिल्म ये लम्हे जुदाई के में रोल मिला, जहां उन्होंने रवीना टंडन की सिस्टर का रोल निभाया था, और यहीं से उनके करियर की शुरुआत होती है। देन 2008 में स्टार वन के शो परी हूँ मैं, उससे उन्हें पहचान मिलती है, और फिर 2009 में कलर्स टीवी का शो उतरण में वो लीड रोल प्ले करती हैं, जिसने रश्मि को घर घर में तपस्या ठाकुर के नाम से मशहूर कर दिया था। ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उतरण के सेट पर रश्मि की मुलाकात एक अभिनेता नंदीश संधू से होती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और 2011 में दोनों शादी कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरार आने लगती है और 2016 में दोनों का डिवोर्स हो जाता है। रश्मि का ये फेज लाइफ का बहुत पेनफुल रहता है। रश्मि का कहना है कि उनका रिश्ता अब्यूजिव और टॉक्सिक हो चुका था, वो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। देन इसी बीच रश्मि देसाई को सलमान खान की फिल्म दबंग में आइटम सॉन्ग फेविकोल से का ऑफर मिलता है। रश्मि ने पहले सलमान खान के साथ एक एड शूट किया था, इसलिए ये उनके लिए एक बड़ा चांस था, लेकिन उस टाइम वो कलर्स टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी और उन्होंने मजबूरी में ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और बाद में वो सॉन्ग करीना कपूर को ऑफर किया गया, जो कि सुपरहिट रहा। और आज भी रश्मि देसाई को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने इस चांस को हाथ से क्यों जाने दिया। देन उसके बाद 2016 में उनकी लाइफ का डार्केस्ट फेज स्टार्ट होता है, क्योंकि उस साल में उनके पास कोई भी काम नहीं था और उनके शो बंद हो गए थे, और उन्होंने जो घर खरीदा था उसके लिए वो 3.5 करोड़ के कर्ज में फंसी हुई थी। और रश्मि ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि एक वक्त ऐसा था जब उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी और उन्होंने 4-4 दिन अपनी कार में गुजारे हैं। प्लस उनका जो सामान था उनकी मैनेजर के घर था और वो पूरी तरह अकेली और टूट चुकी थी। फिर लकीली 2017 में उन्हें कलर्स टीवी का शो दिल से दिल तक ऑफर किया गया, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला और जैस्मीन भसीन थे, और इस शो के बाद वो फिर से अपना करियर स्टार्ट कर पाती हैं। दिल से दिल तक के सेट पर रश्मि और सिद्धार्थ के बीच दोस्ती होती है, जो जल्द ही झगड़े में बदल जाती है। दोनों के बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि प्रोडक्शन टीम को भी शूटिंग रोकनी पड़ी, और फिर दोनों का ये झगड़ा बिग बॉस 13 में सबको देखने को मिलता है। बिग बॉस 13 के पूरे सीजन में रश्मि और सिद्धार्थ की फाइट सुर्खियों में रही, लेकिन शो के अंत तक दोनों ने एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाया और फैंस आज भी उनकी केमिस्ट्री याद करते हैं। बिग बॉस के शो में डिस्क्लोज होता है कि रश्मि देसाई की लाइफ में अरहान खान नाम का एक लड़का है और दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने सलमान खान ने खुलासा किया कि अरहान शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है, और जिसके बारे में रश्मि को नहीं पता था, और जिसकी वजह से रश्मि रोना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उनके साथ एक और धोखा हो जाता है। क्योंकि पूरा टाइम अरहान खान ने रश्मि से ये हाइड किया था कि वो शादीशुदा है, बट बाद में अरहान खान ये स्टेटमेंट देते हैं कि रश्मि को सब पता था, लेकिन रश्मि ने उसे साफ झूठ बताया। उन्होंने उस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया। बिग बॉस के बाद रश्मि देसाई फिर से अपने एक्टिंग करियर में एंट्री करती हैं और वो नागिन 4 और नागिन 6 सीजन में नजर आती हैं।
साथ ही वेब सीरीज तंदूर और रात्रि के यात्री जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। आज रश्मि देसाई ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने अपने माँ और भाई के साथ फिर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है और अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है। आज वो एक स्टार नहीं बल्कि लाखों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। तो रश्मि देसाई के पास्ट के बारे में आपको क्या कहना है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।